इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एजुकेशन एंड रिसर्च यानी IISER मोहाली की एक शानदार नई रिक्रूटमेंट ड्राइव के बारे में। जो लोग एक सुरक्षित और बेहतरीन सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए ये जानकारी बिल्कुल गेम चेंजर साबित होने वाली है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस नंबर से 40। इस लेटेस्ट सरकारी जॉब नोटिफिकेशन में कुल 40 बेहद खास वैकेंसीज निकली हैं। आज के इस कड़े कंपटीशन वाले दौर में इतने प्रतिष्ठित संस्थान में 40 पदों का खुलना वाकई एक सुनहरा मौका है। इस एक्सप्लेनर में इन सभी जरूरी पहलुओं को स्टेप बाय स्टेप कवर किया जाएगा। 1. ISR में अवसर। 2. इन 40 रिक्तियों की पूरी जानकारी। 3. योग्यता और आयु सीमा। 4. आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां। 5. चयन प्रक्रिया। और आखिर में नंबर 6. आवेदन कैसे करें। सेक्शन 1. IISER में अवसर, एक प्रमुख सरकारी संस्थान। अब IISER मोहाली की प्रतिष्ठा के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन ये राष्ट्रीय महत्व का एक ऑटोनॉमस यानी स्वायत्त संस्थान है। पंजाब के मोहाली में स्थित ये कैंपस विज्ञान अनुसंधान और शिक्षा के लिए दुनिया भर में मशहूर है। तो जाहिर है यहाँ काम करने का सीधा सा मतलब है सरकारी क्षेत्र में एक बेहद स्थिर और शानदार करियर। सेक्शन 2. 40 रिक्तियों की जानकारी। आइए देखते हैं कि ग्रुप A, B और C में ये अवसर कैसे बंटे हुए हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ग्रुप C रोल्स की संख्या सबसे ज्यादा है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए पूरे 11 और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 8 पद मौजूद हैं। इसके अलावा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स की 3 और ग्रुप B में सीनियर सुपरिंटेंडेंट व फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के 2 पद शामिल हैं। एडमिनिस्ट्रेशन या टेक्निकल फील्ड में एक मजबूत शुरुआत करने के लिए ये वाकई एक बेहतरीन चांस है। बाकी बची हुई वैकेंसीज में कुछ बेहद स्पेशलाइज्ड रोल्स भी शामिल हैं। जैसे ग्रुप A में डिप्टी रजिस्ट्रार और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के हाई लेवल पद हैं। वहीं ग्रुप B में नर्स, जूनियर इंजीनियर और काउंसलर जैसे महत्वपूर्ण रोल्स हैं। और ग्रुप C में फार्मासिस्ट और अटेंडेंट के पद। सैलरी की बात करें तो सरकारी मानकों के हिसाब से पे स्केल बहुत ही शानदार है। ग्रुप C के लेवल 1 से 5 तक और ग्रुप A के लिए सीधा लेवल 10 से 13 तक का स्केल है। सेक्शन 3. योग्यता और आयु सीमा। चलिए समझते हैं कि असल में इन पदों के लिए कौन आवेदन कर सकता है। अलग अलग पदों के लिए एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स भी बिल्कुल अलग हैं। कैंडिडेट्स को अपनी विशिष्ट डिग्री, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई डिप्लोमा हो या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री हो, उसे पद की मांग के साथ मैच करना होगा। और हाँ, उच्च स्तर के पदों पर अप्लाई करने के लिए रेलेवेंट एक्सपीरियंस का होना भी बेहद जरूरी है। उम्र की बात करें तो 15 जून 2026 के आधार पर मैक्सिमम एज लिमिट्स कुछ इस तरह तय की गई हैं। ग्रुप A के लिए 56 वर्ष, ग्रुप B के लिए 40 वर्ष और ग्रुप C के लिए 33 वर्ष। इस कट ऑफ डेट को बिल्कुल ध्यान में रखना है। हालांकि भारत सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में जो स्टैंडर्ड छूट मिलती है वो यहाँ भी लागू होगी। सेक्शन 4. आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां। ये एक बहुत ही क्रिटिकल टाइमलाइन है। कैंडिडेट्स के पास आवेदन करने के लिए 44 दिनों की एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त विंडो है। प्रक्रिया 3 मई 2026 से शुरू हो जाएगी और ठीक 44वें दिन यानी 15 जून 2026 को आवेदन और फीस भुगतान की एकदम आखिरी तारीख है। तो आखिरी दिन का इंतजार करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। रही बात परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड की, तो वो भविष्य में घोषित किए जाएंगे। सेक्शन 5. चयन प्रक्रिया। आइए देखते हैं कि परीक्षाओं के विभिन्न चरण क्या होंगे। इस सरकारी नौकरी तक पहुंचने का रास्ता 4 अलग-अलग और अहम चरणों से होकर गुजरता है। शुरुआत होगी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिखित परीक्षा से, जो CBT या ऑफलाइन हो सकती है। इसके बाद कुछ विशिष्ट पदों के लिए स्किल टेस्ट होगा, फिर सभी कागजातों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एकदम आखिर में एक मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा। अब लिखित परीक्षा को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इसमें सफलता के लिए कई विषयों में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, जैसे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और संबंधित पदों के लिए तकनीकी विषय। और सबसे ज्यादा अलर्ट रहने वाली बात, नेगेटिव मार्किंग भी लागू हो सकती है, इसलिए एग्जाम में सिर्फ तुक्के लगाने से काम नहीं चलेगा। फाइनली, सेक्शन 6. आवेदन कैसे करें। फीस और सबमिशन के चरण समझ लेते हैं। एप्लीकेशन फीस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है।
जनरल और ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स को 1100 रुपये और जीएसटी का भुगतान करना होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि एससी, एसटी, पीएच और महिला आवेदकों के लिए पूरी तरह से फीस माफ की गई है। उनके लिए ये बिल्कुल शून्य है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 600 रुपये और जीएसटी देना होगा। आवेदन की प्रक्रिया एकदम सीधी है। डेडलाइन से पहले आधिकारिक IISER मोहाली ERP रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना है। वहां एक वैलिड ईमेल और मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर करना होगा। फिर सावधानी से सारी डिटेल्स भरनी है और स्कैन किए गए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आखिर में ऑनलाइन फीस का भुगतान करके फॉर्म सबमिट करना है। और हाँ, फ्यूचर रेफरेंस के लिए उस फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकालना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो इस पूरी जानकारी को बारीकी से समझने के बाद अब सवाल ये है कि क्या कैंडिडेट्स IISR मोहाली में एक बेहतरीन करियर की ओर अपना अगला कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? सही रणनीति और पक्की तैयारी के साथ पब्लिक सेक्टर में एंट्री करने का ये सच में एक शानदार मौका है। The full notification link is available in the description.